एक टीनेज लड़के के घर में छुपने के लिए एक रॉबर लड़की आई। उस लड़के को उसे प्यार हो जाता है, पर इस लड़की के कुछ सीक्रेट्स थे। ये दोनों भाग जाने वाले थे, पर क्या सीक्रेट्स के साथ अपना प्यार वो कंटिन्यू कर पाएंगे, ये हम आज की हमारी मूवी ड्रीमलैंड 2019 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि एक फैमिली बिजमाम में मूव हुई। वहाँ पर वो खेती वगैरह करने वाले थे, पर उस ईयर कोई भी बारिश नहीं आती। फैमिली के फादर इस बात से डिप्रेस्ड हो गए, वो ड्रिंक करने लग गए। उन्हें लगने लग गया कि इस प्लेस पर वो जी नहीं सकते। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर फैमिली को अकेला छोड़कर वो चले जाते हैं। ये हमारे मेन कैरेक्टर यूजिन के फादर थे। यूजिन की मदर, जिसका नाम था ओलिविया, उसने वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर और एक फार्मर के साथ शादी कर ली। इसका नाम था जॉर्ज। यूजिन अब बड़ा हो गया और वो 17 साल का है, और उसे अपने फादर की कमी हमेशा महसूस होती है। बचपन में उसके फादर उसे पोस्ट कार्ड भेजा करते थे। इसमें लिखा था कि वो मैक्सिको में है और वहाँ का समुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है। यूजिन को हमेशा वहाँ पर जाना था। इस साल इनके यहाँ पर बहुत बड़े सैंडस्टॉर्म आने लग गए। इससे बहुत सारे लोगों की खेती और घर भी बर्बाद हो चुके थे। फार्मिंग करने के लिए लोगों ने लोन्स लिए थे और इसी वजह से बैंक आकर उनकी सारी प्रॉपर्टी ले लेती थी। लोग बेघर हो गए और किसी और जगह पर रहने के लिए चले गए। यूजिन के घर पे एक शेड थी और वहाँ पर जाकर वो डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ा करता था। उसी इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ परफेक्ट है। ये बुक्स लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो अपने फ्रेंड की मदद लेकर इसे वो चोरी कर लेता था। यूजिन ने अपने फ्रेंड से कहा कि इस बुक के हीरो की तरह अगर हम भी लड़कियां पटा पाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये मज़े से जा रहे थे, तभी टाउन में अनाउंसमेंट हुई। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि एक लड़की ने बैंक लूटा है और वो बहुत ही इंजर्ड है। हमारे टाउन में कहीं पर वो छुपी हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। उसने 4 पुलिस ऑफिसर के साथ एक 5 साल की लड़की को भी मार डाला था। जो भी इसे ढूंढ लेगा उसे $10,000 मिलने वाले हैं। यूजिन इसके बारे में इंक्वायरी करने लग गया, पर जो अनाउंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि तुम जॉर्ज के बेटे हो, तुम्हारे फादर पुलिस ऑफिसर है, तुम्हें यह सब काम नहीं करना चाहिए। इन पैसों से उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिट सकती थी। स्टॉर्म की वजह से इन्हें भी नुकसान हुआ था और इस वजह से बैंक इनका घर लेने वाली थी। पैसों के लिए यूजिन अपने फ्रेंड के साथ एलिसन को ढूंढने का ट्राई करने वाला था। चर्च के बाद उसकी मदर उसे बता दिए कि कहीं पर भी मत जाओ, घर पर ही रहना, पर यूजिन उसकी बात नहीं मानता। यूजिन ने फ्रेंड से कहा कि इतने सारे पैसे में इमेजिन भी नहीं कर सकता। आज उसका फ्रेंड ज़रा डिस्टर्ब है। फ्रेंड ने कहा कि बैंक हमारा घर वगैरह सब कुछ ले रहा है, अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते। नेक्स्ट मंथ से कहीं और रहने के लिए जा रहे थे। यूजिन को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है। उन्होंने दिन भर एलिसन को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे ढूंढ नहीं पाते। घर आने पर यूजिन की सिस्टर फीबी उसे कहती है कि फादर तुमसे बात करना चाहते हैं। जॉर्ज कहता है कि आज तुम्हारी मदर ने तुमसे कहा था कि तुम घर पर रुको, अपनी मदर की बात तुम्हें मान लेनी चाहिए। वो यूजिन के हाथ में बुक देखते हैं तो उन्होंने कहा कि किसके पैसों से तुमने बुक ली। अब इस घर में बच्चों के लिए जगह नहीं है, तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और कुछ जॉब करना चाहिए। यूजिन इस बात के लिए हाँ कहता है। सब सो जाने के बाद रात में अपनी बुक पढ़ने के लिए शेड में चला गया। वहाँ पर वो कुछ खून पड़ा हुआ देखता है। नेक्स्ट मोमेंट पर एलिसन ने उस पर गन लगा दी। वो कहती कि कोई भी आवाज़ मत करना। अपनी गन वो यूजिन के पास फेंक देती है। यूजिन ने कहा कि तुम एक किलर हो। एलिसन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे खिलाफ झूठी बातें बताई जा रही है। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, पर मेरे पैर में गोली लगी हुई है, प्लीज़ इसे निकालने के लिए मुझे हेल्प कर दो। यूजिन ये सब करने के लिए डर रहा था, पर एलिसन उसे कॉन्फिडेंस देती है। फाइनली उसने गोली निकाल ही ली। एलिसन ने उससे कहा कि लास्ट ईयर उनका भी घर बैंक ने ले लिया था। एक बीमारी की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसी वजह से उसे बैंक लौटना पड़ा। वो यूजिन को उसका एज पूछती है तो यूजिन ने कहा कि 25। इस बात पर उसने हंस दिया। यूजिन उससे डर रहा था, पर एलिसन कहती है कि मैं यहाँ से कहीं पर भी भाग नहीं सकती, मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैं जब बैंक से निकल रही थी तो पुलिस मुझे शूट करने लग गए और गलती से उनकी गोली एक छोटी बच्ची को लग गई और ये सब उन्होंने मुझ पर डाल दिया। उसके पैर पर गोली लग गई थी और रास्ते में उसकी गाड़ी बंद पड़ गई और वहाँ से भागते भागते यहाँ पर वो आ चुकी थी। वो कहती कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, पर मुझे और एक चीज़ तुमसे मांगनी पड़ेगी। मैं यहाँ से मैक्सिको जाना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे कार लगेगी। मैं वहाँ पहुँचते ही तुम्हें $20,000 भेज दूंगी। ये हमारा टाइम 1900s का है, तो कार लाना यूजिन के लिए ज़रा हार्ड था, पर फिर भी वो मैनेज करने वाला है। एलिसन ने कहा कि $20,000 से तुम्हारे सारे ट्रबल मिट जाएंगे। यूजिन ने कहा कि अगर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, वैसे भी $10,000 मुझे मिल ही जाएंगे। एलिसन कहती कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। अब तुम्हें क्या करना है ये चीज़ तुम डिसाइड करो। यूजिन ने उस पर बिलीव कर उसे हेल्प करने का डिसाइड किया। अपने खून के कपड़े निकाल दिए,
जब वो घर में आ रहा था तो उसकी सिस्टर फीबी उसे देख लेती है। उसने कहा कि तुम ये कर क्या रहे हो? यूजिन ने कहा कि कुछ भी नहीं, जाकर सो जाओ। अगली सुबह जॉर्ज ड्यूटी पर जाते हुए उसे बताकर जाता है कि आज तुम जॉब ढूंढना। यूजिन ने अपनी मदर के कपड़े लेकर एलिसन को दे दिए। एलिसन पूछती है कि क्या यहाँ पर मुझे कोई ढूंढने के लिए नहीं आएगा? यूजिन कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। वो कपड़े चेंज करने लग गए तो यूजिन उसे बाहर से देख रहा था तो फीबी उसे पकड़ लेती है। उसने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो, अंदर क्या है? यूजिन कहता है कि अंदर मरे हुए डॉग्स है, तुम अंदर मत जाना। उसने फिर अपने फ्रेंड को बुला लिया। उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा ट्रक चाहिए, मैं मैक्सिको पहुंचकर तुम्हें कुछ पैसे भेज दूंगा। फ्रेंड कहता है कि मैं नहीं कर सकता, उसी ट्रक में मेरी पूरी फैमिली मूव होने वाली है। फ्रेंड ने कहा कि मुझे लगा था कि तुम एलिसन को ढूंढने वाले हो, पर तुम्हारा कुछ अलग ही चल रहा है। फ्रेंड ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था, इसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगा। वो कहता है कि एलिसन डेंजरस है, वो तुम्हें मार भी सकती है। यूजिन की बात पर फीबी उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती। वो खुद डॉग्स देखने के लिए शेड में आ गई। एलिसन उसे देखकर छुप जाती है। उसने अपने हाथ में वेपन लिया और वो रोने लग गई। उसकी वजह से उस छोटी लड़की की डेथ हुई थी और इसके लिए उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। अगर फीबी उसे देख लेती है तो एलिसन को उसे मारना पड़ेगा। फीबी ने एलिसन का खून देखा, उसे लगता है कि डॉग्स का खून है और इसी वजह से वो भागकर घर पे चली गई। थोड़ी देर में यूजिन उसे मिलने के लिए आता है। एलिसन ने पूछा कि क्या तुमने गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया है? एलिसन कहती कि मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, तुम्हें जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। वो अपसेट थी तो यूजिन ने कहा कि तुम्हें चीयर अप करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। वो रात में उसे एक लेक पर लेकर गया। ये दोनों स्विम करने लग गए। आज रात पूरी फैमिली मिलकर एक डांस के लिए जा रहे थे। जॉर्ज यूजिन के बारे में पूछता है तो फीबी ने कहा कि वहाँ पर वो हमें मिलने वाला है। यूजिन ने कहा कि मेरे फादर मुझे हमेशा स्विमिंग के लिए ले जाया करते थे। एलिसन उसे हमेशा किड बुलाती है तो यूजिन ने कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। एलिसन कहती कि मैं तुम्हें बिली द किड की तरह किड बुलाती हूँ। बिली द किड भी एक रॉबर था। यूजिन ने कहा कि वो 30 साल का हुआ, उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी। एलिसन कहती कि वो कितना जिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो कैसे जिया ये इम्पोर्टेंट है। उसने अपना फ्रीडम एंजॉय किया था। आज भी लोग उस पर स्टोरीज बनाते हैं। ये सब वो बात कर ही रहे थे तभी जिस ओल्ड मैन का एक लेक था ये उन्हें देख लेता है। जल्दी से वो वहां से भाग गए। एलिसन यूजिन पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि आज वो पकड़े जाने वाले थे। थोड़ी देर में यूजिन अपने फैमिली के पास डांस के लिए चला गया। वो बाहर खड़ा था तो जॉर्ज और उसके फ्रेंड के बीच में कन्वर्सेशन वो सुन लेता है। जॉर्ज के कलीग ने कहा कि एलिसन बहुत ही डेंजरस है, उसके खिलाफ अगर किसी ने सबूत देखे तो हॉरर फिल्म की तरह है। उस ओल्ड मैन ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था और जॉर्ज को लगता है कि एलिसन अब भी यहीं पर है। वो कहता है कि हमें और भी लोगों को एलिसन को ढूंढने के लिए लगा देना चाहिए। ये सब कुछ सुनने के बाद यूजिन फिर से पार्टी में आ गया। वो एलिसन के खिलाफ एविडेंस को देखना चाहता था। जॉर्ज अपना कोट निकाल कर डांस करने लगता है तो यूजिन इसे चोरी करने का ट्राई कर रहा था। यूजिन के फ्रेंड ने देखा और उसे वो कवर देता है। फ्रेंड की बाइसिकल लेकर वो पुलिस स्टेशन में चला गया। उसने एलिसन की फाइल्स देखी जिसमें उसे पता चलता है कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पार्टनर पेरी भी था। उन्होंने पुलिस को शूट किया और उसमें पेरी की डेथ हो गई। एलिसन के खिलाफ सारे एविडेंस उसने रख लिए पर पुलिस स्टेशन में कोई उसे देख लेता है। उसने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो? यूजिन ने कहा कि मेरे फादर जॉर्ज ने मुझे कुछ एविडेंस लाने के लिए कहा था। ऑफिसर कहते हैं कि ऐसा करना इलीगल है पर जॉर्ज पर प्रेशर होगा तो तुम ले जाना। यूजिन एलिसन से प्यार करने लग गया था और सारे एविडेंस को मिटा देता है। ये सब फीबी देख लेती है। उसने पूछा कि क्या तुम एलिसन को छुपा रहे हो? मैं बात किसी से भी नहीं कहूँगी पर तुम इस तरीके से वियर्डली क्यों बिहेव कर रहे हो? यूजिन कहता है कि सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे प्रॉमिस करता है तो फीबी मान लेती है। अगले दिन जॉर्ज जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो एलिसन की फटी हुई ड्रेस उसे मिली। वो डायरेक्टली अपने बॉस के पास गया और कहा कि हमें और भी लोग एलिसन के पीछे लगाने चाहिए। बॉस उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उसने कहा कि कल रात तुमने अपने बेटे को एविडेंस चुराने के लिए भेजा हुआ था, इस वजह से वो जॉर्ज को फायर कर देते हैं। जॉर्ज इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। सुबह यूजिन एलिसन को उसने एविडेंस में से निकाली हुई पेरी की घड़ी देता है। उसने कहा कि तुमने मुझसे सब कुछ झूठ कहा था। एलिसन ने कहा कि पेरी के बारे में बात करना मेरे लिए हार्ड था, मैं उसे प्यार करती थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया। अचानक से सैंड स्टॉर्म आने लग जाता है। एलिसन कहती कि मुझे सिर्फ एक कार दे दो, फिर मैं मैक्सिको जाकर तुम्हें पैसे वापस दे दूंगी। यूजिन घर पर आया तो जॉर्ज उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उसने कहा कि तुम एलिसन की हेल्प क्यों कर रहे हो? यूजिन कहता है कि वो इनोसेंट है। जॉर्ज ने कहा कि इस गलत फहमी में मत रहना। उसे गुस्से में स्लैप कर देता है। यूजिन एलिसन के बारे में उसे कुछ भी बताता नहीं। जॉर्ज ने कहा कि तुम्हें अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन लेने चाहिए वरना तुम्हारी भी अपने फादर की तरह डेथ हो जाएगी। जॉर्ज ने रियलाइज़ किया कि अगर यूजिन एलिसन को छुपा रहा है तो शेड में ही छिपा रहा होगा।
बाहर बहुत बड़ा स्टॉर्म था, पर फिर भी वो एलिसन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इस स्टॉर्म में वो आगे नहीं जा पाता और फिर से वापस आ जाता है। यूजिन से उसकी मदर ने बात की। यूजिन अपने फादर के बारे में पूछता है। मदर कहती कि तुम्हारे फादर ने बहुत सारे पोस्ट कार्ड भेजे थे, पर हमेशा अलग अलग चीज़ों के बारे में वो बात करते रहते थे। मुझे पता था कि वो मैक्सिको में नहीं है, तो कहीं पर ड्रंक हो रहे हैं। 5 साल बाद पोस्ट कार्ड आना बंद हो गया था। वो श्योर थी कि उसके फादर की डेथ हो गई है। पूरा दिन चले जाने के बाद रात में भी वो स्टॉर्म कंटिन्यू होता है। यूजिन ने अपना सामान पैक किया और फिबी से वो मिलने के लिए आया। उसे कहता है कि मैं मैक्सिको जा रहा हूँ। फिबी कहती कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। यूजिन कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा, वहां जाकर बहुत सारे पैसे भेज दूंगा, मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। अगली सुबह जॉर्ज यूजिन को उठाने के लिए गया तो उसे सैंड दिख रही थी। वो चेक करता है तो यूजिन उसकी गाड़ी लेकर भाग गया था। फिबी अपनी मदर को सब कुछ बता देती है कि यूजिन एलिसन के साथ भाग गया है। फिबी से जॉर्ज को पता चल गया कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। निकलने के बाद एलिसन कहती कि मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम वापस चले जाओ। यूजिन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। एलिसन कहती कि क्या तुम अपने फैमिली को ऐसे ही छोड़ दोगे। यूजिन कहता है कि मुझे अपने फादर को ढूंढना है। एलिसन कहती कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। यूजिन ने कहा कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ है और इससे मैं खुश था। जॉर्ज ने अपने 2 फ्रेंड्स को कॉल किया जिससे वो एलिसन को ढूंढ सके, इसे उसे बाउंटी के पैसे मिल जाएंगे। ओलिविया इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यूजिन के बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए, उसे तुम्हें सेफली घर लाना है। यूजिन और एलिसन फास्ट जा रहे थे और एक पुलिस ऑफिसर उनके पीछे लग गया। एलिसन गन लेती है और यूजिन ने कहा कि प्लीज़ इसे यूज़ मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर गाड़ी के पास आता है वैसे ही एलिसन नीचे छुप गई। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वहाँ पर स्टॉप साइन था और तुम रुके नहीं। यूजिन कहता है कि मुझसे गलती हो गई। पुलिस ऑफिसर उसे टिकट देकर चला गया। बहुत ही चालाकी से एलिसन फिर से गाड़ी में बैठ गई और ये निकल जाते हैं। एलिसन बहुत खुश थे। उसने कहा कि यहाँ से आगे तुम्हें ओशन मिलेगा। उसने इससे पहले कभी भी ओशन देखा नहीं था। यूजिन भी इसे एक्सपीरियंस करना चाहता था और इसके लिए दोनों बहुत एक्साइटेड थे। जॉर्ज अपने फ्रेंड के साथ एलिसन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिबी यूजिन के लिए बहुत ही वरीड थी तो चुपके से गाड़ी में वो बैठ जाती है। जॉर्ज को ये बात समझ में आ गई, पर अब वो कुछ भी कर नहीं सकता था। रात में एलिसन और यूजिन एक मोटेल में रुकते हैं। वहाँ के मैनेजर से एलिसन फ्लर्ट कर रही थी। ये बात यूजिन को अच्छी नहीं लगती। एलिसन शॉवर करने लग गई और यूजिन को अंदर बुलाती है। यूजिन कहता है कि मैं तुम्हें फिगर आउट नहीं कर पा रहा, तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें पुलिस के पास ना दे दूं, इसी वजह से तुम मुझे अपने साथ रख रही हो। एलिसन ने कहा कि अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगते तो कब का मैं तुम्हें मार डालती। एलिसन कहती कि अगर तुम्हें मुझ पर डाउट है तो अभी के अभी तुम्हें घर जाना चाहिए, अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। यूजिन कहता है कि मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। एलिसन उसके पास आ गई और ये दोनों इंटीमेट हो गए। अगली सुबह वो पेरी की वॉच यूजिन को देती है। यूजिन ने कहा कि क्या इससे तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। एलिसन कहती कि मैं मूव ऑन कर नई मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। ये दोनों फिर से अपने सफ़र में निकल पड़े। इस मोमेंट में यूजिन को अपनी लाइफ से जो भी चाहिए था ये सब कुछ उसके पास था। इनके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे तो एलिसन कहती कि एक जगह पर रुककर हम बैंक लूटते हैं, 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करो। ये बैंक में घुसे और सब लोगों को धमकाने लग जाते हैं। यूजिन उसे अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा था तब अचानक से एक आदमी उठ गया और वो एलिसन को शूट करने वाला था तो यूजिन उसे ही मार डालता है। ये वैसे लेकर जल्दी से वहां से भाग गए और इस बात की वजह से यूजिन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। वो गाड़ी रोक कर उल्टियां करने लग जाता है। इस इंसिडेंट के बारे में रेडियो में जॉर्ज को पता चला, उसका पीछा ही कर रहा था। एलिसन कहती कि तुम्हें जो भी फील हो रहा है इसके बारे में मुझे पता है, पर हमें कार में जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। यूजिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या उस छोटी लड़की को तुमने मार डाला था। एलिसन कहती कि मुझे पता नहीं, सब कुछ बहुत ही फास्ट हो गया। यूजिन कहता है कि अगर उस दिन तुम वहां पर नहीं होती तो क्या उस लड़की की जान बच जाती है। एलिसन इसके लिए हाँ कहती है। यूजिन डिस्टर्ब होकर चलने लग जाता है। उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी। यूजिन उसे गुड बाय कहता है और जाने लग गया। जॉर्ज को उनकी गाड़ी मिल गई और आसपास उसे वो ढूंढने लग गए। एलिसन हवा में गोली चलाती है। उसने कहा कि हम प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना तुम मुझे पुलिस के पास लेकर चलो। मैंने तुम्हें सब कुछ सच कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक तो तुम्हारे साथ जीऊंगी, वरना फिर तुम मुझे मार डालो। यूजिन उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। तभी जॉर्ज ने उन्हें ढूंढ लिया। वो भागने लग गए पर जॉर्ज एलिसन को शूट कर देता है। यूजिन ने गुस्से में जॉर्ज के पैर पर गोली चलाई। जॉर्ज के फ्रेंड यूजिन को मारने वाले थे पर जॉर्ज ने अपने फ्रेंड्स पर ही गन लगाई। उन्हें कहा कि यूजिन को कोई भी शूट नहीं करेगा। जॉर्ज यूजिन को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, गन नीचे रख दो। यूजिन उसकी बात नहीं मानता। वो गाड़ी में बैठ गया और वहां से वो चला जाता है। इसके बाद यूजिन कभी भी घर नहीं आया।
बाउंटी के पैसों की वजह से इनकी फैमिली बच गई थी। एलिसन को अपने बुरे कामों के लिए भुगतना पड़ा और यूजिन भी अकेला ही था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारे मूवीज़ लेकर आते रहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।